हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किए थे जो अभी हमारा मेडिटेशन चल रहा है इस ध्यान के बारे में, आनापान सती योग ध्यान के बारे में। तो एक मित्र का कमेंट आया है। वो लिखते हैं, माफ कीजिए, लेकिन क्या आपके पास पौराणिक भारत का कोई भी ऐसा उदाहरण है जो लेटकर ध्यान करने की पुष्टि करता हो? ध्यान में रीढ़ की हड्डी का कोई मतलब भी बनता है? सातों चक्र की ऊर्जा कैसे कहां से बहेगी? अंततः ऊर्जा निर्माण होने के बाद उस ऊर्जा का क्या होगा, या ऊर्जा निर्माण होगी ही नहीं? ध्यान में शरीर अगर एकदम से शिथिल हो जाए तो नींद नहीं आ जाएगी? अगर सहज रूप से नींद आ गई तो क्या ध्यान हो पाएगा? आपकी बताई बातों से कुछ प्रश्न निर्मित हो गए, बस इसलिए जानकारी चाहिए थी। जैसा कि उस ध्यान में हमने बताया है कि जो भी मित्र अगर बैठ नहीं सकते वो लेट कर इस ध्यान को करेंगे। तो उन्होंने इस वीडियो को सुना है, इस वजह से शायद उनके मन में ये प्रश्न आया होगा कि मतलब भारत का कोई भी ऐसा पौराणिक उदाहरण दीजिए जिसमें लेट कर ध्यान किया जाता हो और लेटने के बाद नींद आ जाती है। फिर जो भी एनर्जी अगर लेटने के बाद जगेगी तो वो कैसे गति कर पाएगी? उनका यही क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि ये जो अभी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये चक्रों की बात नहीं है, ये शुद्ध साक्षी की बात है। यानी हम इस ध्यान में श्वासों को देखते हैं, सर्व स्वीकार का भाव रखते हैं और मैं मिट गया हूं, इसका हमारा भाव होता है, बोध होता है। इसमें चक्रों की बात ही नहीं आती। इस ध्यान को हम कहीं भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। जैसे ये अनापान सती योग ध्यान है या विपश्यना ध्यान है, ये ध्यान हम किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। इससे बैठने का, सोने का, किसी भी स्थिति से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये शुद्ध साक्षी की बात है। अगर आप रोड में चल रहे हैं, भीड़ भाड़ भी है, उस स्थिति में भी आप इस ध्यान को कर सकते हैं। यानी स्वयं के भीतर सरक जाना। सरकने का मतलब है कि यहाँ शुद्ध साक्षी की बात हो रही है, ध्यान करने की बात नहीं हो रही। यहाँ एनर्जी जगाने का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ चक्रों की बात नहीं हो रही, ये शुद्ध साक्षी की बात है। और साक्षी का मतलब है 24 घंटे हम किसी भी सिचुएशन में है, हम साक्षी हो सकते हैं। और रही सवाल चक्रों की बात, जैसा कि उन्होंने पूछा है कि ऊर्जा जब जगती है तो वो कैसे गति लेगी सोने के बाद, लेटने के बाद? जहां तक मैंने ध्यान का अनुभव किया है, जो मेरा अनुभव है उसी आधार पर मैं बोलती हूँ। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं और वाष्प बनता है, तो वाष्प का काम होता है ऊपर उड़ना। वैसे ही हमारे भीतर जब एनर्जी जगती है तो लेटने से, बैठने से
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उसका काम ही है ऊपर भागना। जैसे वास्प का काम होता है ऊपर उड़ जाना, हम उसको कितना भी दबाएंगे वो कोशिश करता है। जैसे कि हमने पानी गर्म करते हैं अगर किसी बर्तन में और ढक्कन लगाते हैं, वो क्या करता है, टक्कर मारता है उस ढक्कन पर। वो टक्कर मारता है और जहां से भी रास्ता मिलता है वो निकलना चाहता है। अगर थोड़ा सा भी उसे रास्ता मिलता है उसी रास्ते से वो निकल के ऊपर उड़ जाता है। ये भीतर की बात है। लेटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन जागरण हमारा है या नहीं। जैसे कि उन्होंने बताया है कि लेटने पर शरीर शिथिल हो जाता है, और शरीर जब शिथिल होता है तो हमें नींद आ जाती है। इसी को तो साधना कहते हैं ना। आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं, साध ही तो रहे हैं ताकि नींद से हमारा जागरण हो सके। साधना का मतलब है कि हम सतत प्रयास कर रहे हैं कि हम विचारों में नहीं खो जाए, हम नींद में नहीं चले जाएं। हम स्वयं के पास कैसे हो, हमारी जागरूकता कैसे बनी रहे, यही प्रयास हम कर रहे हैं इस कोई भी मेडिटेशन के थ्रू। हमारा प्रयास यही है कि हम यानी उस साक्षी को कैसे उपलब्ध हो सके जिसके तरफ इशारा किया गया है। इसी प्रयास के माध्यम से एक दिन हो सकता है वो घटना घट जाए कि हम पूर्ण रूप से जागरूक हो सके। पूर्ण रूप से जागरूक का मतलब है कि वो जब साक्षी उपलब्ध होगी, हम थोड़ा सा उसका अनुभव अभी करते हैं, लेकिन जब जागरण घटेगी तो 24 घंटे हम साक्षी में बने रहेंगे। यानी सोते जागते चलते खाना खाते किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, चाहे हम बीमार हो, चाहे हॉस्पिटल के बेड पर हो, चाहे हमारा ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ, किसी भी परिस्थिति में वो जागरण बनी रहेगी। इससे ये जो आपने कहा है चक्रों की बात, हम यहाँ चक्रों की बात नहीं कर रहे बल्कि उसी साक्षी की बात कर रहे हैं। यानी सातवें चक्र की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो लोग मतलब चक्रों पर काम करते हैं, आपने जो कहा वो भी सत्य है। आ, जो आपने कहा अगर चक्रों को जगाना हो या चक्रों के एनर्जी को ऊपर गति देना हो तो जागरूकता को बनाए रखने के लिए हमें बैठ के ध्यान करने होते हैं। यानी जब हम लेटते हैं तो ज्यादातर चांसेज होता है नींद में जाने की। शरीर शिथिल होता है, हम तंद्रा में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। इसलिए कोई भी मेडिटेशन जो होता है बैठ के जब हम करते हैं तो ज्यादा हम ध्यान की गहराइयों में जा पाते हैं। लेटने पर नींद आ जाती है, ये सत्य बात है। लेकिन यहाँ मैं उन मित्रों के लिए बोलती हूँ लेटने के लिए कि जिनके शरीर में कष्ट है, कष्ट है, दिक्कत है, बैठ नहीं सकते, उनके तरफ इशारा किया गया है। न कि जिस जो व्यक्ति, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, कभी कभी वर्ड नहीं मिलता बोलने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, आ, यानी बीमारी कोई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं स्वस्थ है, कोई कष्ट स्वस्थ नहीं है। बोलिए। हाँ, स्वस्थ। जी जी, स्वस्थ। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। उसको पूर्ण तरह से स्वस्थ बोलेंगे जब कोई बीमारी नहीं होता हमारे शरीर में। तो ऐसे स्थिति में हमें बैठकर ध्यान करने चाहिए। लेकिन जब बीमारी है, उन लोगों के लिए मैं मतलब इशारा करती हूँ कि वैसे व्यक्ति लेटे लेटे ध्यान कर सकते हैं। और जैसे जैसे साधक गहराइयों में जाते हैं
वैसे वैसे नियम भी टूटने लगते हैं। हर साधक का अपना स्वयं का एक रास्ता बनने लगता है। जैसे कि ये जितने भी सारे मेडिटेशन बनाए गए हैं, हर साधक अपने अनुभव के अनुसार बनाए हैं। यानी जो भीतर से उसका अनुभव आता है, अस्तित्व पर जब हम छोड़ते हैं तो बहुत सारे हमें अनुभव होते हैं। उस अनुभव के आधार पर हर व्यक्ति अपना रास्ता निर्मित करते हैं। अब उस रास्ते को दूसरा कोई नकल करता है। यानी अगर कोई बैठ करके ध्यान किया होगा, इस स्थिति में उसे ध्यान घटित हुआ होगा, तो दूसरा भी वही नकल करता है कि हम वैसे ही बैठ जाए, वैसे ही करेंगे तो ध्यान घटित होगा। ये भी ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में आएंगे तो उस सब का जोड़ होता है। लेकिन जैसे जैसे साधक अगर गहराइयों में जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर से भी रास्ता निर्मित होता है। वहां सारे नियम टूट जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो नियम की बात ही नहीं है। हर साधक अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। बस बस उस ध्यान को समझने के लिए ये सारी विधियां बनाई गई हैं, ताकि आप पहले चले तो इस रास्ते पर, जैसे जैसे चलेंगे आप स्वयं समझने लगेंगे। स्वयं समझने लगेंगे, उसके बाद से आप स्वयं ही अपना रास्ता निर्मित करेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो आपका अनुभव होगा, आपके भीतर से वो उठेगा। जैसा कि ओशो ने बताया है, राबिया का भी कहानी सभी मित्रों ने पढ़े होंगे कि कुरान में जब मोहम्मद पर कुरान उतरी और कुरान जब लिखा गया, तो उसमें बताते हैं कि कोई भी लाइन को कट नहीं करना होता है। यानी कुरान की बातों को कोई काट नहीं सकता। लेकिन राबिया उस कुरान को जब पढ़ रही थी, तो एक लाइन पर आके अटक गई और उस लाइन को उसने काट दिया। आखिर क्यों काटा? जबकि वो भी बुद्धत्व को उपलब्ध थे मोहम्मद, और राबिया राबिया भी उपलब्ध थी। तो दोनों जब बुद्ध पुरुष थे तो उसी रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन राबिया ने कट किया। क्यों कट किया? क्योंकि राबिया का खुद स्वयं का एक अपना अनुभव था। ये जरूरी नहीं है कि एक बुद्ध पुरुष ने लकीर खींच दिए तो वही सही हो। दूसरा अगर व्यक्ति उपलब्ध होता है तो वो अपने अनुसार से, अपने अनुभव से जो बोलता है वो भी सही होता है। जब मोहम्मद बोले होंगे उस समय स्थिति कुछ और रही होगी। राबिया जब थी उस समय स्थिति कुछ और रही होगी। यानी राबिया का कहने का मतलब था, उस लाइन में जो बताया गया है कि शैतानों से घृणा करो और इंसानों से प्रेम करो, राबिया उस लाइन को इसलिए काटी कि जब प्रेम उतरता है उसमें घृणा नहीं आती। या तो प्रेम होगा या तो घृणा होगा। उसका अपना अनुभव था, मोहम्मद का अपना अनुभव होगा। क्योंकि उस समय जो परिस्थिति होगी, सिचुएशन होंगे, उसके आधार पर उन्होंने मतलब उस कुरान को जन्म दिया होगा। लेकिन राबिया जिस समय होगी और उसके ऊपर जो अनुभव हुए होंगे, उस अनुभव के आधार पर उसने काटा होगा। तो हर साधक का अपना अपना अनुभव होता है। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि लकीर का फकीर नहीं, बल्कि ये जो हम कोशिश करते हैं बस उस ध्यान को समझने के लिए। यानी जब ध्यान हम समझ गए कि आखिर ध्यान है क्या, फिर आपके लिए सारे नियम गायब हो जाएंगे। जैसे हमें समझ में आता है कि ध्यान आखिर है क्या, चक्रों पर हम क्यों काम कर रहे हैं, ऊर्जा को क्यों जगाना है, आखिर वास्तव में वो सत्य है क्या जिधर इशारा के किया गया है। जैसे आप समझे, फिर सारे नियम खत्म हो जाएंगे। यानी आप स्वयं के गाइड के अनुसार चलने लगेंगे। अब आपका नियम काम करने लगेगा। तो मैंने यही समझा है ध्यान के बारे में, जहां तक
और नानक ने भी इशारा किया है। और एक व्यक्ति ने और पूछे हैं, एक मित्र ने, जो हमने कल वीडियो अपलोड किया कि आपने सत्य क्या है इसका शीर्षक दिए हैं, लेकिन मैंने पूरा वीडियो देखा, उसमें सत्य का कुछ अता पता नहीं है। यानी सत्य के बारे में आपने बोला ही नहीं है कि सत्य क्या है, जबकि मैं स्टार्टिंग से वही बातें उठाई हूँ। उसमें किसी मित्र ने प्रश्न किए हैं कि सत्य यानी शुद्ध साक्षी, साक्षी की बात की गई है। वहीं से हमारी चर्चा स्टार्ट हुई है। और फिर उनके कहने का मतलब है कि आपने बताया नहीं कि सत्य क्या है, जबकि शुद्ध साक्षी की बात है। यानी जहां संतों ने इशारा किए हैं कि एक ओमकार सतनाम, जब हम साक्षी होते हैं, यानी साक्षी हमारे भीतर घटित होता है, तो हम किससे कनेक्ट हो जाते हैं? उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, जिसे हम ओमकार कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं। उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, यानी एनर्जी वही एक सत्य है। एनर्जी जिसे ऊर्जा कहें, ईश्वर कहें, भगवान नाम दे, जो भी नाम दे, ओमकार नाम दे, अनाहत नाम दे, हम जो भी नाम देते हैं, एक ओमकार सतनाम वही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। उस उधर ही इशारा किया गया है। यानी एक ओमकार सतनाम का मतलब है उस विराट एनर्जी के तरफ इशारा किया गया है, जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है। वही एक सत्य है। अब हर व्यक्ति अपने अनुसार से उसको नाम देता है। तो सत्य की बात है। अब इसको कहा कैसे जा सकता है, इसको अनुभव किया जा सकता है। वही है गूंगे का गुण, कि हमने मिठाई खाए, स्वाद लिया, और स्वाद को बता नहीं सकते। अगर कोई पूछता है कि स्वाद है क्या, तो हम भी उसके मुंह में एक मिठाई डालेंगे और बोलेंगे कि आप भी खा लो और स्वाद का अनुभव कर लो। यानी स्वाद को बताया नहीं जा सकता, सत्य को बताया नहीं जा सकता। सत्य की अनुभूति होती है, सत्य का अनुभव हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बोल नहीं सकते आखिर है क्या। इसीलिए बार बार उस तरफ इशारा किया जाता है, दिव्य दृष्टि के तरफ, कि वहीं से रहस्य खुलता है, वहीं से हमें अनुभूति होती है। अनुभूति होती है तो हम उसके बारे में बता नहीं सकते, बस उसका अनुभव कर सकते हैं। तो यही मैं कहूंगी उन मित्र से कि आपने जो पूछे हैं, आपका कहना भी सही है, लेकिन जैसे जैसे साधक गहरे आ, साधना में उतरते जाते हैं, सारे नियम टूट जाते हैं। और यहाँ जो अभी हमारा मेडिटेशन चल रहा है, ये शुद्ध साक्षी की बात हो रही है। इस मेडिटेशन को हम कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में हम इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। लेटे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यानी हम पूर्ण साक्षी हो जाते हैं। देखना क्या है, पूर्ण साक्षी होना है। क्या करते हैं हम इस मेडिटेशन में? श्वासों को देखते हैं, भावनाओं को देखते हैं, अभी प्रेजेंट में हम जीते हैं, जो भी प्रतिक्रिया हो रही है मिटने का अनुभव करते हैं। जो भी प्रतिक्रिया होती है उसके प्रति हम सजग रहते हैं, सर्व स्वीकार का भाव रखते हैं, यानी पूर्ण रूप से हम साक्षी हो जाते हैं, उस साक्षी को अनुभव करते हैं। तो यहाँ चक्रों पर काम नहीं हो रहा, एनर्जी जगाने का कोई काम नहीं हो रहा। ये एक ऐसा मेडिटेशन है कि आप कहीं भी कर सकते हैं। अब कुरान में लिखा है नहीं लिखा है इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसी आधार पर मैं बोलती हूँ। अपने अनुभव के आधार पर जहां तक मैंने ध्यान को समझा है वही मैं बोलती हूँ। तो आइए
इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं संगीत लगाऊंगी। संगीत पर हम स्वयं को छोड़ देंगे। जो मित्र खड़े होकर के नहीं नृत्य कर सकते वो बैठे बैठे ही नृत्य करेंगे। जो खड़ी हो सकते हैं वो खड़ी हो जाएंगे, जैसा आपको सहज लगे। लेकिन बाहर के जगत को हमें भूल जाना है कि लोग क्या कहेंगे। स्वयं के भीतर क्या घटित हो रहा है उसके अनुसार हमें शरीर को छोड़ देना है, शरीर को मूव करने देना है। भीतर से जैसे जैसे नृत्य फूटे, नृत्य का जन्म हो, वैसे वैसे स्वयं का सहयोग देंगे। स्वयं को नहीं बचाएंगे, स्वयं का सहयोग देंगे। उसके बाद ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।